प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हुए कृतज्ञ हृदय से प्रभु को सब कुछ समर्पित करते हुए, विशेषकर हमारे प्रेयर लाइन में, प्रेयर ग्रुप में जो निवेदन चढ़ाए हैं, उन सब व्यक्तियों को प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर रख देते हैं, विश्वास के साथ कि आज की प्रार्थना और आज का वचन खाली नहीं जाएगा। प्रभु भरपूर आशीष को गुना फल देते हुए, सबको चंगाई देते हुए प्रभु हम सबको आशीष से भर देगा। उस विश्वास के साथ आइए एक हृदय होकर, एक मत होकर, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, एकजुट होकर, विश्वास के साथ स्तोत्र ग्रंथ 37 को, स्तोत्र 37 साम 37 को ऊंचे स्वर से पढ़ें और विश्वास करें हर एक वचन बहुत सारा आशीष लेकर हमारे घर में भरते हुए, और जो मकसद के लिए प्रार्थना किया जाएगा वो प्रार्थना पूरी करते हुए आशीष प्रदान करेगा। आइए प्रार्थना करें। स्तोत्र 37। धर्म और अधर्म का परिणाम। दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे और हरियाली की तरह कुम्हलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को ऊषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, ये बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेंगे, तुम उसके स्थान का पता करोगे और वह वहां नहीं होगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाओगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं। दीनहीन लोगों को समाप्त करने और धर्मियों को मारने के लिए दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, किंतु उसकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सम्मान अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएगी, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है, उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा, प्रभु के बैरी चरगाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे, वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार लेता और लौटाता नहीं, धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे।
जिनको वह अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वे मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूँ, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता, वे सदा उनकी रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएगा। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, उसकी जीवा न्याय की चर्चा करती है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, उसके पैर कभी नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी के घात में बैठे हैं और उसे मारना चाहते हैं। प्रभु उससे उनके हाथों में नहीं छोड़ता और न्यायालय में उससे दोषी नहीं बनने देता। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकार बनाएगा और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे। मैंने दुष्ट को अत्याचार करते और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा। जब फिर उधर गया तो वह नहीं रहा। मैंने उसका पता लगाया और उसे नहीं पाया। सचित्र को देखो, निष्कपट पर ध्यान दो। शांति प्रिय मनुष्य को संतति होती है, किंतु विद्रोहियों का सर्वथा विनाश होता है। दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए धर्मी के बारे में प्रभु ने कितना अच्छा विचार में रखने के लिए ऐसे ऐसे वचन दिए हैं जो आशीष से भरपूर है और अनंत काल का आशीष है। प्रभु क्या कहता है कि धर्मी फलता फूलता रहता है, वो कभी विनाश नहीं होता है, वो देश का अधिकारी बनता है और उनकी संतान को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम और आप निर्डर होकर प्रभु में दृढ़ बनते हुए, श्रद्धा रखते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते जाए और ये सब जो आशीर्वाद प्रभु ने कहा है उसे हम अनुभव करें। तो आइए आज वचन में चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु का मार्ग हमेशा हमारे मार्गों से विपरीत रहता है। हम मनुष्य हमेशा ऐसे मार्ग देखते हैं जो आसान है, जो बहुत सुखदायक है, जो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के रास्ते हम ढूंढते हैं, मगर प्रभु का मार्ग हमेशा मुश्किल और इतनी संकीर्ण संकरा रास्ता रहता है। मगर प्रभु जब हमारे साथ रहता है, वो रास्ता पार करने के लिए हमें बिल्कुल
तो कठिनाई नहीं अनुभव होता है, या कठिनाई अनुभव होते हुए भी हम धैर्य के साथ उस परिस्थिति को हम सुलझा लेते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कितने संगीन परिस्थितियों से प्रभु मुझे और मेरे परिवार को निकाला है, मगर आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, उन सब परिस्थितियों में प्रभु खुद उपस्थित था और प्रभु उस तरह से प्रज्ञा दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दिया, बल दिया, मनोभाव ऐसा बनाया कि हम वो परिस्थिति को सब झेलते हुए विजयी योद्धा बन के निकले और आज आशीष से भरे हुए प्रभु के राज में दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु खुद हमें चुन लिया है। तो आप और हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्रार्थनामय जीवन जीता है, उस व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए, बाढ़ जैसा परेशानी आए, आंधी जैसा परेशानी आए, मगर हम प्रभु में दृढ़ बने आगे बढ़ते जाएंगे तो अवश्य ही प्रभु हमें उस उलझनों से बाहर निकालेगा, जिस उलझन प्रभु ने अनुमति दी हमारी जिंदगी में आने के लिए। अब हम चलते हैं निर्गमन ग्रंथ। किस तरह 13 अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है, जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध के डर से पछताने लगे और फिर मिस्र लौट जाएं। देखिए, फिरौन इतना दुष्ट राजा होते हुए भी उन्हें वो रास्ता चुनने के लिए और वो रास्ते पर भेजा जो सीधा था, मगर प्रभु उन्हें उस रास्ते से ना ले जाके उन्हें मरुभूमि के रास्ते पर ले चला। देखिए 18 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। इजरायली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। तो प्रभु पिता परमेश्वर उन्हें आसान रास्ते से ना ले जाके उन्हें वो निर्जन प्रदेश से मरुभूमि की ओर से लेते हुए कहाँ लेकर जाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे लाल समुद्र है। अब वहाँ पे कोई रास्ता नहीं उन्हें वहाँ से पार करने के लिए। हम और आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई परिस्थितियां आए होंगे जो बिल्कुल लाल समुद्र जैसा एक अड़चन आपके सामने खड़ा है और आप उसे पार नहीं कर पा रहे हैं, मगर उस क्षण पिता परमेश्वर मूसा के निर्देशन के द्वारा वो इजरायली जनों को ले जाने के लिए उन्हें जो आज्ञा दी है और मूसा के कारण, मूसा के प्रार्थना के कारण, मूसा के विश्वास के कारण वो लाल समुद्र भी प्रभु की शक्ति ने चीर डाला और वहाँ रास्ता निकाला ताकि ये इजरायली वहाँ से चलकर समुद्र के बीचों बीच चलकर उस पार हो जाएं और वो अपने जो प्रभु ने शपथ खाकर उनके लिए वो जगह देने की सोची है, उस जगह पे पहुंचाने के लिए प्रभु ने उन्हें व्यवस्था दिया। तो हम और आपको ये समझना चाहिए कि ये घटना कब घटी है। देखिए, आज भी ऐसी परिस्थितियां हमारे और आपके जिंदगी में आता है, क्योंकि हम सब प्रभु के चुने हुए बनते हैं, प्रिय बच्चे हैं। तो प्रभु
हम सबको पवित्र करने के लिए ऐसे ऐसे परिस्थितियों से निकालता है ताकि हम विश्वास के साथ प्रभु में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमने कितने लोगों को देखा है कि वो परिस्थिति जब विपरीत होता है तो वो इतने निराश हो जाते हैं, घबराते हैं, डर जाते हैं और यहाँ तक कि कितने लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। मगर जब हम अपनी परेशानी उनकी परेशानियों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा परिस्थिति उन लोगों की परिस्थिति से काफी डिफिकल्ट था, मुश्किल था, संगीन था, फिर भी हम वो पार इसलिए कर पाए क्योंकि हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास के कारण प्रभु खुद हम सबके आगे चलकर हमारे लिए रास्ता समतल बना देता है और हमें पार करने के लिए हौसला देता है। और प्रभु का पद्धति हर मनुष्य के लिए, उनके प्रिय चुने हुए प्रजा के लिए हमेशा उत्तम पद्धति है। यिर्मयाह के ग्रंथ 29, यिर्मयाह 29:11 में कहा है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजने से पहले ही, माता के गर्भ में गढ़ने से पहले ही प्रभु ने हम सबको चुन लिया है और चुनकर उन्होंने अपनी योजना बनाकर हम सब के लिए रखा है ताकि हम एक उन्नति प्राप्त करते हुए, तो गुना आशीष भरते हुए जीवन बिता सके। इसलिए वचन कहता, तुम्हारी हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जस्ट बी होपफुल, वहां पे आशामय भविष्य की योजनाएं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे तूफान जैसा, आंधी जैसा परिस्थिति हो, मगर प्रभु हम सब के लिए आशामय भविष्य की योजनाएं बनाकर रखा है। हमें विश्वास करना है, वचन में रहना है, अपने आप को वचन से भरना है और जिस तरह प्रभु हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे जाते हुए रहेंगे तो अवश्य ही हमारी आशामय भविष्य बन जाएगा। हम और आप मनुष्य है तो हम और आप यही सोचते हैं कि आरामदायक जिंदगी हो, बहुत सारा धन दौलत हो, बहुत सारा कंफर्ट हो और हमें मुश्किल नहीं हो आना चाहिए, रोग नहीं आना चाहिए। इस तरह से एक मानवीय स्वभाव सोचता है। देखिए, प्रभु यीशु की जिंदगी को अगर हम देखेंगे, इसलिए तो पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मनुष्य बनाकर इस भूमि में उतारा और वो हमसे भी भयानक परिस्थिति से गुजर कर, सुखमय राह के मार्ग पर चलकर, थोड़े खाकर, शरीर लहू लुहान करवा कर उन्होंने क्रूस उठाया और क्रूसित हुए और अपना प्राण त्याग दिया सिर्फ हम और आपके लिए। देखिए, उनकी वेदनाएं, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, उनकी शारीरिक जो तकलीफ हुई है, क्या हम लोग उसका एक मात्रा भी अनुभव करते हैं? हमारी जिंदगी में ऐसा कोई दुख है ही नहीं जो उनके क्रूस के साथ हम जोड़ सकते हैं। फिर भी हम विलाप करते हैं, शिकायत करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम एक क्षण शांत होकर सोचते नहीं है। इसलिए तो प्रभु बार बार कहता है, शांत हो जाओ और देखो, शांत हो जाओ और समझो। बार बार प्रभु कहता, बी स्टिल, बी काम।
मगर हम सब इतने उतावले होते हैं, हमेशा ये लगता है कि किस तरह से इस परिस्थिति से भागना है, इस परिस्थिति को कैसे हटाना है, ये कोशिश में लगे रहते हैं। हम और आपको प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु से पूछना है कि प्रभु, ये परिस्थिति आपकी अनुमति के कारण ही मेरी जिंदगी में आया है, तो प्रभु आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, आप ही मेरे साथ योद्धा बनकर बाहर आऊं। देखिए मत्ती 7:13 और 14 में क्या लिखा है। दो मार्ग के बारे में प्रभु बताता है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वाले की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संगीन है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। देखिए वचन खुद कहता है, जो क्रूस उठाने के लिए, क्रूस ढोने के लिए जैसा भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में खुशहाल होते हुए जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वचन कह रहा है, जबकि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग यही चाहते हैं कि चौड़ा रास्ता हो, बहुत सारे धन दौलत हो और सुख शांति हो और बीमारी ना हो। इस तरह का विचार में वो लोग दौड़ते रहते हैं दुनिया की ओर, और वो सब आशीष बर्बाद कर देते हैं जो प्रभु ने उन लोगों के लिए रखा है जो संकीर्ण रास्ते से जाते हुए जीवन पाते हैं। इसलिए हम और आपको कभी भी किस तरह का परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ना बौखलाना है, ना परेशान होना है, ना घबराना है, बल्कि पवित्र ग्रंथ उठाइए और पवित्र ग्रंथ में देखिए प्रभु क्या कहना चाह रहा है, प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है, और उस तरह हम जानकारी लेते हुए हम पेतरुस का पहला पत्र में जाएं। उसमें क्या लिखा है देखिए, अध्याय 1 वचन 4 से मैं 7 तक पढ़ती हूँ। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जो सम्मान प्रभु देता है उसके तुलना में वो जो मुश्किल घड़ी आपके जिंदगी में आई वो कुछ भी नहीं, वो एक बूंद मात्र ही था, मगर हम उस बूंद को सागर जैसा बना देते हैं क्योंकि हम मन से, हृदय से प्रभु की ओर अभिमुख नहीं होते हैं, तो वो परेशानी बहुत बड़ा दिखता है।
बीमारी आएगी जिंदगी में, परेशानी आएगी जिंदगी में, मगर हम उस परेशानी में, उस प्रॉब्लम में प्रभु की ओर अभिमुख रहेंगे तो अवश्य ही हम बहुत सारा सम्मान, महिमा, आनंद इसके भागीदारी बनेंगे। देखिए सन मार्कुस के अध्याय 4:33 से 41 में प्रभु क्या कहता है। St. Mark chapter 4:35 to 41। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु खुद शिष्यों को बोलता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। देखिए प्रभु यीशु कुछ सिखाना चाहता था उनके शिष्यों को, इसलिए प्रभु ने कहा चलो हम सब चलते हैं। अब एक नाव एक बिल्कुल मामूली सा सागर में चलाने वाला शिप नहीं, कोई बड़ा जहाज नहीं, एक मामूली सा नाव पर सवार होते हुए शिष्यों को लेते हुए प्रभु जाता है। अब उसके क्या होता है, उसके बाद उस समय एकाएक झंझावत उठा। देखिए आंधी तूफान प्रचंड वायु उठा। अगर सागर में इस तरह आंधी तूफान उठता है तो सोचिए नाव का क्या हाल होता है। कोई वो बड़ा जहाज तो नहीं है, हाँ, तो वो नाव का हालत देखिए। अब जोर से नाव से टकरा रही थी, वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बल में तकिया लगाए सो रहे थे। जिस तरह वो नाव जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तूफान उठा, झंझावत उठा, मतलब उतना भयंकर प्रचंड वायु, आंधी तूफान जैसे ही उठा, एकाएक सडनली। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कितना प्रार्थना करते हैं हम सब, कितना बिनती माला जपते हैं रोज। जब लॉकडाउन होने से पहले कितने लोग रोज सुबह मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं। हर शनिवार, संडे को, रविवार को मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। जो नोवेना है वो नोवेना करते हैं, उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, मतलब कितना प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं। मगर एकाएक जैसे यहाँ पे झंझावत उठा, उसी तरह हमारे ही जिंदगी में बिना कुछ संकेत किए परेशानी अचानक आ जाता है। अब यहाँ पे प्रभु दुम्बल में तकिया लगाए सो रहा था, उसी तरह हमारे साथ भी प्रभु उपस्थित है। हमारे घर में प्रभु उपस्थित है, हमारे कार्य में प्रभु उपस्थित है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे प्रभु उपस्थित है। मगर प्रभु क्या सिखा रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, हमें क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं। तो शिष्य इतने घबरा जाते हैं और शिष्य प्रभु को जगाता है। अब यहाँ पे शिष्य अपने एक दूसरे से मशवरा नहीं कर रहे थे, उन्होंने तुरंत जैसे ही आंधी तूफान प्रचंड वायु उठी, झंझावत हुआ, तुरंत उसी क्षण प्रभु को जगाने लगे और कहने लगे कि प्रभु उठिए, गुरुवर उठिए, देखिए हम डूब रहे हैं। उसी तरह हम और आपको एक दूसरे से मशवरा ना लेके हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए।
जाएं, परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, कलीसिया के साथ। जिस तरह का परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम विश्वास के साथ प्रभु को जगाएं। प्रभु को वैसे जगाने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे बताया जा रहा है हमारी प्रार्थना की शक्ति के बारे में। हमारी प्रार्थना की जो उसमें पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो दिखाने की बात बता रहे हैं। तो शिष्यों को विश्वास था कि प्रभु जाग जाएगा तो उस परिस्थिति से उन्हें बचा लेगा। तो तुरंत प्रभु को जगाते हैं, और जैसे प्रभु जागता है तो क्या करता? पहले तुरंत प्रभु कहता है उस आंधी तूफान को जो समुद्र में उठा कि शांत हो, थम जा। देखिए, प्रभु को जो हवा, जो प्रचंड वायु उस आंधी तूफान को उठाया, जो दिखाई नहीं दे रहा है जो वायु, उस वायु को प्रभु ने डाका। तो हमारी जिंदगी में भी जो भी गलत होता है उसके पीछे अंधकार की शक्तियों का ताकत रहता है, खुद अंधकार की शक्तियां रहती है। तो हमें विश्वास के साथ प्रभु को पुकारे, शक्ति से पुकारे, ताकि वो जो अंधकार की शक्तियां हैं प्रभु अपने बच्चों के द्वारा उसे डांट देगा, उसे शांत कर देगा और हम सबको छुटकारा दिलाएगा। एफिशिएंस के ग्रंथ में हम और आपने पढ़ा है किस तरह की अंधकार की शक्तियां हैं, जो नीरे मनुष्य को दिखाई नहीं देता है, ना नीरे मनुष्य समझ पाता है, मगर वो सब अंधकार की शक्तियां प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु के सामने जिस तरह ये आंधी तूफान को प्रभु ने डांटा, शांत हो, थम जा, उसी तरह हमारी जिंदगी के जो अनर्थ करने वाली शक्तियां हैं उसे प्रभु डांट देता है, शांत कर देता है और छुटकारा दिला देता है, रोज शांति दे देता है, आशीष से भर देता है, और वो सब कार्य प्रभु करता है जो प्रभु के बच्चों के लिए प्रभु ने रखा है। आशामय भविष्य की योजनाएं प्रभु पूरा संपन्न कर देता है। तो हम और आप विश्वास के साथ प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए विश्वास करें कि प्रभु हमें आशीष से भरते हुए, प्रभु हमें हर मुसीबत से बचाते हुए, विश्वास के साथ प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा और उन्नति के राह में डाल देगा। दाऊद के जैसे, दाऊद देखिए विश्वास करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना करता है। तो हम और आप भी दाऊद के साथ जुड़कर वो धन्यवाद की प्रार्थना करें जो यहाँ पे पहला इतिहास 29 ग्रंथ में लिखा है, 29 अध्याय में लिखा है कि हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर तो सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वे तेरा है। तू राज अधिकार तेरा है, तू सब शासकों से महान है। तो ये शब्दों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम उन सब व्यक्तियों को यहाँ लाए जो प्रार्थना की मांग की है, जो आशीष के लिए प्रार्थना करवाने के लिए, रोज शांति के लिए याचना किया है। तो आइए हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। रोसलिन पीटर्स के मम्मी के लिए, रोसलिमा मिन्स के लिए, पिंकी फ्रेडी जिनका फ्रैक्चर हुआ है उनके लिए, संतोष एक हिंदू फार्मर है बैंगलोर में, वो भी बहुत ही मुश्किल हालतों से गुजर रहे हैं और उसके अलावा उनका फ्रैक्चर भी हुआ है। तो उनके लिए मिस्टर हैरी विलियम विक्टर के पापा के लिए, सिस्टर रूथ और सिस्टर सिल्वी के लिए, मिसेस साली के लिए, जोशी और सिजी के लिए,
पीटर सेबास्टिन के लिए, मिसेस शांति के डैडी के लिए, बसंती के डैडी के लिए, मिसेस मोना के पापा फादर इन लॉ के लिए, फादर कपिल सिस्टर के लिए, और मोहम्मद रशद खान जो अभी भी वेंटिलेटर में है मगर उनका हालत बेहतरीन हो रहा है। अवश्य ही प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। तो विश्वास के साथ प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए इन सब प्रियजनों के साथ साथ दुनिया में जितने लोग रोगी हैं उन सबको इनके साथ जोड़ते हुए प्रभु के चरणों में रखते हुए वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 3 और 4 में कहा है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। मैं मरने को था और तूने मुझे नव जीवन प्रदान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और स्तोत्र ग्रंथ 138 7 में लिखा है, विपत्ति में तू मुझे नव जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन याकूब का अध्याय 5:15 में लिखा है, वो विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो क्षमा मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सब इन वचनों की योग्यता से इन सब प्रियजनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उन्हें छू लिया है, स्पर्श करा है। प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाकर उन्हें सब बल प्रदान किया है, उन्हें नवजीवन दिया है, मुक्त कर दिया है अपने बंधनों से और उन्हें रोग शांति दी है। विश्वास करे और स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise you, glory, glory, glory to Lord Jesus, glory to Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, praise you, glory, glory, glory to Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, ये सब आपके चुने हुए बच्चे हैं प्रभु, ये सब आपके प्रिय जन है प्रभु, आपकी प्रजा है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन प्रेयर में होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु जितने परिवार जुड़े हुए इस क्षण प्रभु, उनकी पवित्रता और उनकी प्रार्थनामय जीवन की योग्यता से प्रभु इन सब को प्रभु मुक्ति दे दे, इन सबको नवजीवन दे दे। इन सब के लिए जो परिस्थिति है, जो मुश्किलें हैं, जो अनर्थ की शक्तियां उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उसे सब आप बांध कर प्रभु आपके क्रूस के नीचे गाड़ दे, ताकि ये सब छुटकारा पाकर नव जीवन जीते हुए प्रभु आपकी ओर धन्यवाद देते हुए कृतज्ञ हृदय से आपके दरबार में जुड़े रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है प्रभु, इन सब को प्रभु आप प्रज्ञा ज्ञान से भर दे प्रभु, ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो पूरे मन से और पूरे ध्यान देते हुए वो पढ़ाई कर सके प्रभु, और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए अपने परीक्षा भी दे सके प्रभु, और वो अच्छे नंबर से पास हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम उन सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के तलाश में है प्रभु, जिनका नौकरी नहीं है प्रभु, कमाई का कोई जरिया नहीं है प्रभु, जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका हाथ बढ़ाकर प्रभु उन सबको आशीष दे दीजिए प्रभु, उनके लिए नया मार्ग खोल दीजिए प्रभु, उनके लिए नया व्यवस्था कर दीजिए प्रभु, क्योंकि धन और सम्मान आपकी ओर से आता है प्रभु। आप ही सबका अधिकारी है प्रभु, आप ही पूरे इस पृथ्वी पर शासकों के ऊपर आपका अधिकार है प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपका आशीष उतरने दीजिए और इन सब प्रियजनों को प्रभु उनकी जो जो व्यवस्थाएं आप जानते हैं प्रभु, आप उस तरह से उनकी व्यवस्थाएं कर दे प्रभु, ताकि वो भी अपना जीवन जरिया पालन कर सकते हैं और उनके पर जो निर्भर है उनका भी सेवा करते हुए आपकी
ओर अभिमुख हो सकते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर पीड़ित है प्रभु। विशेषकर हम सिस्टर रूथ और सिस्टर सिल्वी और प्रियंका के ग्रैंडफादर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और मिस्टर विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि बना रहे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि बना देते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, क्योंकि आप तो सब कुछ परिपूर्ण जीवन, परिपूर्णता का जीवन देने के लिए आए हैं प्रभु। आपका ये आशीष छूने दीजिए प्रभु, इन सब रोगियों को प्रभु आप चंगाई दे दीजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दे दीजिए प्रभु। अगर कोई ऐसा बंधन है प्रभु, उन्हें तोड़ डाल दीजिए प्रभु। आपका विश्वास करते प्रभु, आपका क्रूस मरण की योग्यता से प्रभु, आपके क्रूसित होने की योग्यता से प्रभु, आपका जो लहू आपने बहाया उसकी योग्यता से प्रभु, इन सबको स्वस्थ लाभ दे दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, सब परिवार को आप जोड़ते हुए प्रभु, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, सबको आप कुटुंब में जोड़ते हुए प्रभु, उनके फैमिली ट्री को आशीष दे दीजिए प्रभु, ताकि पूरा कुटुंब आशीष से भरते हुए प्रभु एक अच्छा जीवन जीते हुए आपकी ओर अभिमुख होते हुए प्रभु, हमेशा आपकी ओर देखते हुए रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, क्योंकि प्रताप, सामर्थ, महिमा, विजय और स्तुति आपका ही है प्रभु, आप ही योग्य है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, और जो आपके वचन को बांटते हैं, प्रचारों के लिए प्रभु, प्रवक्ताओं के लिए, उन सब के लिए आपका विशेष आशीष और कवच बना रहे प्रभु, ताकि वो आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु, निर्भीकता से आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु, पवित्रता से आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु। उनके लिए संरक्षण, आपका पवित्र लहू का संरक्षण दे दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी प्रभु। शादी लायक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोग जहाँ जहाँ जोड़ा आपने रखा है प्रभु, आप ही उन्हें सामने लाकर खड़ा करिए प्रभु। अगर कोई ऐसा बंधन है प्रभु, कोई रुकावट है प्रभु, कोई ऐसा षड्यंत्र है प्रभु, इस इच्छा वो सब टूट कर चूर चूर हो जाए और उन्हें मुक्ति पाकर प्रभु वो आपके राज में उपस्थित होते हुए ये सब बच्चों को अपने अपने योग्य रीति से प्रभु उनके जोड़ों के साथ जोड़ दीजिए प्रभु, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं प्रभु। जिस तरह आपने आदम के लिए हेवा चुनकर आप उनके सामने खड़ा कर दिया प्रभु, उसी तरह सब जिन जिन के जोड़े हैं प्रभु आप लाकर उनके सामने खड़ा कर दीजिए प्रभु, ताकि वो भी पारिवारिक जीवन जीते हुए प्रभु आपके राज में, आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पुत्र यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। माँ मरी आपको धन्यवाद देते, आप हमारे साथ बैठकर मध्यस्थ किया, हम सब के लिए प्रार्थना किया, और विश्वास है माँ मरी आपकी उपस्थिति से प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार सब परिवार में करते हुए सबको आशीष से बांध दिया है। माँ मरिया को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी। तो यीशु आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए, ताकि हम आपके राज में रहते हुए सब आशीष को अनुभव करते हुए आपकी ओर अभिमुख होते हुए साक्षी बनकर खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, praise, thank you Jesus, thank you Jesus, praise, glory, glory to Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। ये सब प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन।
Praise the Lord, everybody.